नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद धनंजय मिश्रा पर। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है धनंजय मिश्रा। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं प्राणियों के जीवन काल के बारे में कि किस प्राणी का कितना जीवन काल होता है। तो देखते हैं कैसे है और कितना कितना जो है किन किन प्राणियों का कितना जीवन काल है। देखते हैं दोस्तों। जो पहला नंबर है हाथी। हाथी का जो जीवन काल होता है वो 47 वर्ष का होता है। दूसरा नंबर है घोड़ा। घोड़ा का जो जीवन काल होता है वो 27 वर्ष होता है। तीसरा है ऊँट। ऊँट का जो जीवन काल होता है वो 20 वर्ष का होता है। चौथा है आपका भैंस। भैंस का जो जीवन काल होता है वो 20 वर्ष होता है। पांचवा है आपका बाघ। बाघ का जो जीवन काल होता है वो 19 वर्ष होता है। छठवां है आपका गाय। गाय का जो जीवन काल होता है वो 18 वर्ष का होता है। सातवां है आपकी बकरी। बकरी का जो जीवन काल होता है वो 17 वर्ष होता है। और आठवां है आपका कुत्ता। कुत्ता का जो जीवन काल होता है वो 16 वर्ष का होता है। और नौवां है आपका बिल्ली। बिल्ली का जो जीवन काल होता है वो 15 वर्ष होता है। और 10वां है आपका सूअर। तो सूअर का जो जीवन काल होता है वो 14 वर्ष होता है। दोस्तों, एक बार फिर से इसको देख लेते हैं ताकि आपको आराम से इसे कंठस्थ हो जाए। देखिए एक बार फिर से। पहला हाथी। हाथी का जो जीवन काल होता है वो 47 वर्ष होता है। दूसरा है घोड़ा। घोड़ा का जो जीवन काल होता है वो 27 वर्ष का होता है। तीसरा है ऊँट। ऊँट का जो जीवन काल होता है वो 20 वर्ष होता है। चौथा है आपका भैंस। भैंस का जो जीवन काल होता है वो 20 वर्ष होता है। और पांचवा है आपका बाघ। बाघ का जो जीवन काल होता है वो लगभग 19 वर्ष होता है। छठवां है आपकी गाय। गाय का जो जीवन काल होता है वो लगभग 18 वर्ष होता है। और सातवां है आपकी बकरी। बकरी का जो जीवन काल होता है लगभग 17 वर्ष होता है। और आठवां है आपका कुत्ता। कुत्ता का जो जीवन काल होता है लगभग 16 वर्ष होता है। और नौवां है आपकी बिल्ली। बिल्ली का जो जीवन काल होता है वो लगभग 15 वर्ष होता है। और 10वां है आपका सूअर। सूअर का जो जीवन काल होता है वो लगभग 14 वर्ष होता है। चूँकि ये बताना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये हमारे परिवेश में रहने वाले जीव जंतु हैं, तो इसलिए इनके बारे में जानना, चूँकि इनका जीवन काल होता है। और कभी कभी प्रश्न यहाँ से पूछ लेता है परीक्षाओं में, तो आदमी छोटा छोटा चीज़ को जो है कि इग्नोर करता है, लेकिन वहीं जब प्रश्न आ जाता है तो दिक्कत हो जाता है। आदमी सही जो है कि हम उत्तर नहीं दे पाते हैं। तो इसलिए ज़रूरी था कि इसको ही फोकस किया जाए। उम्मीद करते हैं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको आसानी से समझ में आई होगी, किसी प्रकार की कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा होगा। ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे द्वारा दी गई जितनी भी वीडियो की अपडेट है वो आप तक आसानी से और सही समय पर पहुंच सके। आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।